मधुबनी जिला के लौकी प्रखंड अंतर्गत कटरी पंचायत स्थित नंदनगर नारी गो सदन में झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल के इच्छित कोष से बन रहे 60 लाख का पशु सीड का शिलान्यास सांसद रामप्रीत मंडल एवं फुलपरास एसडीओ अभिषेक कुमार ने अपने हाथों से किया। इस उपरांत मौके पर पूर्व प्रमुख वरुण बिहारी उर्फ राम कुमार यादव, मुखिया घूरन यादव, पंचायत समिति दुखरन यादव, कमलाकांत भारती, सत्यनारायण यादव, रमन मंडल, राम नारायण गुप्ता, गो सदन सचिव देव कुमार यादव सहित अनेकों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। देखिए, यहाँ हमारे गो सदन में प्रायः वैसे मवेशी लाए जाते हैं जो अनअटेंडेंट होते हैं, या तो बीमार होते हैं या काफ़ी वृद्ध होते हैं, जिनकी उचित देखभाल नहीं किए जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में इस गौशाला में वैसे मवेशियों को लाया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। गौशाला में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जो कि माननीय सांसद महोदय के अथक प्रयासों से फंडिंग की व्यवस्था की गई और इसको एक बृहद और उन्नत किस्म के गौशाला में तब्दील करने का आज शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया। ऐसा है कि 1.5 साल पहले करीब इसका हम लोग शिलान्यास किए थे जी। हमारे विद्वान एसडीओ साहब अनुमंडल पदाधिकारी भी थे उसमें, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं। देखिए, 3 फेज में गौशाला बनेगा जी। अभी 20 लाख का फंड जो है मंजूर की गई है, जिसका एग्रीमेंट कल साइन हुआ है, और 20-20 लाख का और 2 फेज में इसका रुपया मंजूरी होगा। 60 लाख का टोटल प्रोजेक्ट है। अभी 20 लाख पर आज से काम शुरू होगा। NSUI नेशनल स्मॉल यूनिट इंडस्ट्रीज है भारत सरकार का, उनके द्वारा CSR फंड से इसका वित्त प्रदित किया गया है। दिल्ली का शिव चरण कुशवाहा जी, इनका जो है NGO है, बनाएंगे। इन बनाने का देखरेख हमारे विद्वान एसडीओ साहब के द्वारा किया जाएगा। और दूसरी बात है कि जैसे बताएं एसडीओ साहब कि जितने भी बॉर्डर एरिया से गाय का स्मगलिंग हुआ करता था, और SSB के जवान और यहाँ के लोगों को जब पकड़ते थे तो नेपाल नहीं जा करके यहाँ रखा जाता है गायों को, गौ माता को। तो अभी इससे जो है गौ माता के लिए भी, यहाँ के लोगों के लिए भी, एक धर्म के जो हम लोग निर्भर करते हैं, धर्म के ऊपर हमारे गाय माता जो समों का माता है, इसका भी एक बहुत बड़ा उनका एक मदद हो जाएगा माँ का। और गौ सदन बनने से यहाँ के बीच में अगल बगल जितने भी लोग हैं, जितने भी गांव है, गांव में अगर भूला भटका गाय, कोई मवेशी अगर एक्सीडेंट हो जाती है, किसी तरह की बीमारी हो जाती है, तो यहाँ लाएंगे। यहाँ सब तरह का सुविधा दिया जाएगा। और हमारे जो अनुमंडल पदाधिकारी है, इनके देखरेख में 60 लाख का योजना अभी 20 लाख का शुरू होगा, और इलेक्शन के बाद और 40 लाख का काम। गौ सदन में यहाँ पर 100 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन है, उसमें कुछ उपयोग नहीं हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उस पर भी विचार किया जाएगा। पहले गौ सदन बनने दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ का फाउंडेशन गौ सदन का नहीं था। गौ सदन नहीं था, इससे लोगों को विश्वास ही नहीं था कि होगा ज़मीन। अब लोगों को विश्वास जगेगा, विश्वास होगा एक दूसरे पर, फिर हम लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। सब अतिक्रमण हटाया जाएगा। अभी हमारे अनुमंडल पदाधिकारी साहब से बात हुई है, इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द उसको जो है हम लोग निपटारा करेंगे, और जितने भी जमीन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है वो कब्जा हटा दिया जाएगा। करके मेरे दादाजी से लेकर के मेरे पिताजी से लेकर के अभी तक हम लोग गाय माता के सेवा में रहते हैं। और यहाँ पर बॉर्डर ये इलाका है, यहाँ पर SSB के द्वारा हमारे गांव समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि नौजवान हैं, सबके द्वारा जो गाय का कोई तरह बीमार पड़े, इसके सहयोग के लिए गौसदन भेजता है। और इसमें हम सभी गायों को रक्षा के लिए जो भी तात्पर्य करना पड़ता हम लोग करते हैं। और हमारे अभी आटल पंचायत के मुखिया जी भी यहाँ पे वर्तमान है, हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। गौ माता हम लोग के हिंदू धर्म में बहुत बड़ा माने रखता है, इसलिए गौ सेवा करते हैं। और हमारे सांसद जी की तरफ से यहाँ से बहुत सारे MLA MP चले गए, लेकिन आज तक कोई गौ माता के ध्यान नहीं दिए। लेकिन हमारे रामप्रीत मंडल सांसद झंझारपुर जो अभी आपके वर्तमान हैं, उन्होंने 60 लाख की प्रोजेक्ट करवाए हैं।
इसके लिए मैं एमपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गौ माता की तरफ से भी बहुत बहुत आशीर्वाद है उनको, जो इतने बड़े योगदान दिए हैं गौसदन के लिए। लेकिन यहाँ पर है कि कुछ राजनीतिक तत्व भी उल्टा पुल्टा राजनीति लगाते रहते, लेकिन गौ माता के नाम पर कोई किसी को नहीं करना चाहिए था। ये गौ सेवा करना हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा प्राथमिकता है। जी अच्छा, ये गाय के बारे में, अभी बारिश गए हैं उसको लाते हैं या खरीद के रखते हैं, क्या है थोड़ा? देखिए, इसमें जैसे कोई विकलांग हो गया तो गांव से यहाँ से लगभग 100-200 किलोमीटर दूर नेपाल और इंडिया के लोगों से संपर्क आता है, वो मोबाइल से करके वो गौ के यहाँ पर भेज देता है। इसको हम लोग सेवा करते हैं। जो वृद्ध हो गया, कोई विकलांग हो गया, कोई तरह की बॉर्डर पे जैसे तस्करी कर रहा है तो एसएसबी के द्वारा पकड़ा जाता है, तो हम लोग उससे रिक्वेस्ट करके के गौ माता को सेवा के लिए आकर। रामप्रीत बाबू जो हमारे सांसद है झंझारपुर का, ये इसका बहुत बड़ा दिन रहा। यह नारी गौ सदन में और हमारे पंचायत में ये पड़ता है, अठी पंचायत में हम लोग के तरफ से, तमाम अठी पंचायत की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी।